I hope everyone able to see my screen. I just shared my screen. Guys, please confirm if you are able to see. Yes, it is visible. Microsoft Yes, sir. 365 मैनेज एक्टिव ग्रुप्स और एक्टिव ग्रुप्स में हम लोग ये लास्ट डीएल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के बारे में बात की थी. इवन वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल. आई एम गोइंग बैक टू द सेम पेज और यहाँ पे एक बार फिर से टीम्स एंड ग्रुप्स में क्लिक करते हैं. एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप वाले पेज पे जाने के बाद वी आर एबल टू सी द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट वी क्रिएटेड. ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है. ये आपका डीएल ग्रुप है. 4 डिपार्टमेंट के नाम से हमने बनाया था. और ये है सिक्योरिटी ग्रुप. Under the security group, you can say that you can divide your security group into two different part, right? ये जो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई पड़ रही है, राइट? ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स आप देख रहे हैं, एडी सिंक एडमिन, एडी सिंक ब्राउज, या फिर एडी सिंक पासवर्ड सेट, डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर, डीएचसीपी यूजर. नंबर ऑफ ग्रुप्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. इन ग्रुप्स को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप. इन ग्रुप्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप. बट आप इन ग्रुप का इस्तेमाल करके बाय यूजिंग दिस ग्रुप यू कैन क्रिएट योर ऑन स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप, या आप अपना खुद का मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. लाइक व्हाट इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट साइड. तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट यू कैन सजेस्ट टू योर क्लाइंट कि आपको कब मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, एंड व्हेन वी नीड टू कॉन्फ़िगर लाइक एज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप. तो हमें दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए. Try to understand more about the gap between both the services, right? मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप और नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं. You can divide security group in two different part. One is standard security group, और दूसरा अपने पास है जो you can consider it as a mail enabled security group. ठीक है. And understand the work of these two different part. Standard security group again divided in two different part. One is built in group और दूसरा create on security group for role assignment and to authorize IAM services to users. Plus, it will help you to set up SSPR. ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप में, जब आप अपना खुद का सिक्योरिटी ग्रुप इस्टेब्लिश करते हो. And the mail enabled security group, this is a type of unique security group, as it is similar like that normal standard security group की तरीके से ही ये टास्क परफॉर्म करता है. But the purpose of establish a mail enabled security group, you can say that multiple components होते हैं, right? And yes, just like as a Microsoft 365 group, ये आपकी मदद करता है ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन में. ये आपकी हेल्प करता है इन केस ऑफ शेयर पॉइंट परमिशंस के लिए. Whatever permission that you are going to proceed, it will help you. It will help you in case of access control, जो हेल्प करेगा आपके वन ड्राइव को डिफरेंट डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड करने के लिए. और साथ ही साथ मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप कैन आल्सो प्रोवाइड अस ऑप्शन
in case of sync with on-prem AD. ऑन प्रोमाइसेस एडी से जो चेंजेस करते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, उनको अगर हमें सिंक्रोनाइज करना है तो दैट वी कैन डू दैट. सो इतने सारे टास्क हैं सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने के लिए. साथ ही साथ मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप का आप इस्तेमाल कर सकते हो माइग्रेशन के टाइम पे. वो भी एक माइग्रेशन के टाइम पे भी ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप की ही तरीके से काम करेगा. This is the actual concept of both types of group. Let me know if you have any question that I can show you the practical of these two different groups. इन दोनों ग्रुप का हम practically move करते हैं and check करते हैं कि how it can perform the task. Is all right? Yes, sir. No doubts as of now from my side. ठीक है, so हम proceed करते हैं अगले part पे and let's move to the portal and create one security group. सिक्योरिटी ग्रुप में ये आपका जब नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्रुप पे जाते हो तो इट विल गिव अस ऑप्शन टू टाइप द नेम डेमो सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्क्रिप्शन जो भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं अबाउट दिस सिक्योरिटी ग्रुप. नेक्स्ट करो. हाँ, दिस इज द पैनल. हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इस ग्रुप का इस्तेमाल करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर यानी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में भी, तो आपको ये ऑप्शन चेक मार्क करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अप्लीकेबल फॉर आईएम सर्विसेज. आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज को ऑथराइज करने के लिए या असाइन करने के लिए यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर. क्लिक करने के बाद हमने सेलेक्ट किया. नो नीड टू डू एनीथिंग, क्रिएट कर देते हैं. अभी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप रेडी हुआ है विद नेम ऑफ डेमो सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से. लेट मी ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेमो सिक्योरिटी ग्रुप दैट आई कैन ऐड यूजर्स. इसके अंदर हम मेंबर्स को ऐड करेंगे क्योंकि अभी इसमें कोई भी मेंबर्स हमने ऐड नहीं किया. So please open the properties of demo security group. This is the security group that we just created और इसकी properties में हमें कई सारी information मिल रही है. ऑनर मैंडेटरी है कि कल की डेट में अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो यू मस्ट नीड टू ऐड एटलीस्ट वन ऑनर. आपको एक यूजर जिसको ऑनर बनाना है और उस यूजर के पास एटलीस्ट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का या यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स होना चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके के यूजर्स को मॉडिफाई कर सके, परमिशन को मॉडिफाई कर सके या पॉलिसीज को लगा सके. तो हमने एक यूजर असाइन कर दिया एज ए ऑनर एंड आई एम गोइंग बैक टू द मेंबर्स पार्ट. और मेंबर्स में जाने के बाद 0 मेंबर्स हैं. लेट मी ऐड द मेंबर्स दैट वी क्रिएटेड. लाइक कुछ यूजर्स हमने बनाए थे कल की क्लास में. टेलनेट हमारा था और क्लार्क था. इन दोनों यूजर्स को हम एज ए मेंबर अटैच करा दिया. अब लेट्स टॉक अबाउट द यूटिलाइजेशन. अब आपको अगर बल्क how many members we can add, मतलब इसमें भी क्या लिमिटेशन है नहीं members ऐसा add कोई करने? माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में तो नहीं है कि इतने लिमिट ही रहेगी. ऐसा कोई मेंबर्स की लिमिट नहीं है. ठीक है. एंड सर यू हैव मेंशन ना ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो दोनों में डिफरेंस ये होगा. ग्लोबल मींस द रूट एडमिन जो Google उसका रूट. Global Admin can work like as a admin root account. 75% टास्क रूट अकाउंट के ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म कर सकता है. हम्म? और ओके यूजर एडमिनिस्ट्रेटर केवल यूजर की एक्टिविटी, पासवर्ड रीसेट करना, नया यूजर बनाना, ग्रुप क्रिएट करना, ग्रुप में ऐड करना, लाइसेंस असाइन करना, एसएसपीआर लगाना, एमएफए लगाना, ये सारे टास्क होते हैं यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के. ठीक है. ओके गॉट इट. एंड I'm going to open these properties और properties में I'm going back to the members और members में आप you are able to see multiple option. 2 members हमने ऐड किए थे. मींस जो भी चेंजेस करोगे आप अपने ग्रुप के ऊपर उसका इम्पैक्ट इन दोनों यूजर के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा. The another part is licenses, license and application. अब आपको बल्क में लाइसेंस असाइन करना है. राइट. नंबर ऑफ यूजर्स विच आर अवेलेबल इन द प्रॉपर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. अगर आपने प्लान किया कि चलो 21 लाइसेंसेस हैं अपने पास, इनको असाइन करना है तो ये जस्ट नीड टू चेक मार्क. यूजर्स के पास ऑलरेडी लाइसेंस है, अदरवाइज ये तीनों कंज्यूम हो जाते हैं. आप इनको सेलेक्ट करो और इमीडिएटली लाइसेंस आपका असाइन हो जाएगा. आई होप एवरीथिंग इज ओके अबाउट द लाइसेंस वाला पार्ट. मेंबर वाला पार्ट
जनरल में आ जाते हैं। जनरल के केस में आपको रोल्स दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो रोल्स, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द रोल्स, जस्ट नीड टू क्लिक हियर। क्लिक करने के बाद ये आपको एडमिन रोल्स पे ले जाएगा। अगर मुझे क्लार्क और टेलनेट को, दो बंदे इसके अंदर हैं, दो यूजर हमने ऐड कर रखे हैं, अगर आप उन दोनों को राइट्स देना चाहते हो कि ठीक है, सो यू गाइज आर डेलीगेटेड एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो दोनों यूजर आपके क्या बन जाएंगे, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले करेंगे और दे कैन परफॉर्म एवरी टास्क जस्ट लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे वो इंट्रा आईडी हो या वट एवर टास्क दैट यू वांट टू परफॉर्म, यू कैन डू दैट। ठीक है, with the help of by assigning the role of global administrator. So ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, and now let's try to understand about the one more option which is available, like with name of roles, रोल असाइनमेंट और रोल, ये दोनों अलग हैं। रोल असाइनमेंट जो है वो आपको इंट्रा एडमिन सेंटर से ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ से अलाउड कर दिया, बट इसको ऑथराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड ओपन योर यूजर विद द हेल्प ऑफ इंट्रा एडमिन सेंटर प्रॉपर्टीज। वहाँ का रोल जो है वो आपको ज्यादा फीचर प्रोवाइड करता है, ज्यादा ऑप्शन दिखाई प्रोवाइड करता है, या माइक्रो मैनेजमेंट के टर्म से वहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस दिखते हैं। ये जो प्लेस है यहाँ पे नंबर ऑफ रोल्स जो है वो लिमिटेड है, लाइक यू कैन ऐड अ लिमिटेड रोल। दिस इज द वर्क ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप। लाइसेंस असाइन करना है एंड रोल असाइन करना है मल्टीपल यूजर को, तो आप स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप में जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनी डाउट? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम अगले वाले पॉइंट पे, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू mail enable security group. Just need to click here, class mail security group, class mail security. Next, assign the owner. आप यहाँ से कोई भी ऑनर असाइन कर दो। ऑनर असाइन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड मेंबर्स पे जाते हैं, क्लार्क को ऐड किया, टेलनेट को ऐड किया, दो बंदे थे, इन दोनों यूजर को हमने यहाँ पे अटैच करा दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड टाइप द नेम, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है, ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन इससे पॉसिबल है। सो मेल हाइफन सिक्योरिटी और उसके बाद ग्रुप हमारा बन जाएगा। अलाउ पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड ईमेल, अगर आप चाहते हो तो इसको चेक मार्क कर दो, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड। अब इससे कई सारे टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं और डिवाइड करते हैं between both, है ना, the gap between our the work of our mail enable security group, कहाँ पे इस चीज को हम परफॉर्म कर पाएंगे। So let's try to understand about the concept. Mail enable security group is applicable for like the SharePoint authority. अगर आपको SharePoint कोई साइट है उस पे आपको ये सिक्योरिटी ग्रुप ऑथराइज करना है, that you can do that, और साथ ही साथ ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम इस ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन सिक्योरिटी ग्रुप जो अभी हमने क्रिएट किया विद नेम ऑफ सिक्योरिटी मेल सिक्योरिटी ग्रुप। सर क्लास मेल सिक्योरिटी ग्रुप है ना? वो सर ऊपर है, स्क्रॉल अप सर। ये रहा क्लास मेल सिक्योरिटी ग्रुप सर, सेकंड लास्ट।
Okay, email ID था. Hmm. Class mail security group is the display name. Email ID is mail-security@ something जो भी domain है हमारे पास. This is the properties. ठीक है, इस properties में हमने role assignment वाला not allow कर रखा है, because to assign the role we are going to manage all the roles with the help of uh, the normal security group that we established before. And let's talk about क्या क्या task हो सकता है. Primary email ID, I'm going to copy its primary email ID को copy कर लेते हैं. Sir, और one question. हाँ जी please. अगर हमें allow करना हो roller assignment, so from where we can do it? While creating, it will give you option to activate the role. जब हम create करेंगे ना, उस केस में ही आपको option provide करेगा. अच्छा, उसके बाद आप edit नहीं कर सकते? उसके बाद option नहीं रहेगा ये. Okay. This is test email for group. ठीक है, मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट चेक कर लेते हैं. लेट मी सेंड इट. और जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, उन मेंबर्स को भी ये मेल एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि वी आर टेस्टिंग कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा या नहीं. लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ टेलनेट यूजर. रिसेंटली हमने एक यूजर बनाया था, टेलनेट एट ठीक है. सो अभी हमने मेल सिक्योरिटी क्रिएट की, टेस्ट सिक्योरिटी. अब देखिए यहाँ पे, दिस इज मेल फॉर ग्रुप. ये आज का ही है ना, क्लास ग्रुप हमने शेयर किया है, क्लास मेल सिक्योरिटी ग्रुप. सो वी आर एबल टू गेट द ईमेल. और ये जो मेल मिल रही है ना, वो हमारे पर्टिकुलर यू कैन से दैट मेल बॉक्स में, पर्सनल मेल बॉक्स में मिल रही है, जस्ट लाइक अदर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जिससे हमने डिस्ट्रीब्यूशन का टास्क परफॉर्म किया था. एज इट इज ये आपका मेल सिक्योरिटी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. And you can use your security group for purpose of like sharing the permission to multiple user for SharePoint. अगर आपके पास कोई SharePoint की साइट है, let's take an example, आपने कोई SharePoint की साइट क्रिएट कर रखी है, या you are trying to create a new site for your specific department, and you decided to authorize multiple users to get the access of your site. तो इंडिविजुअल यूजर को ऐड करने से बेटर है कि यू जस्ट नीड टू ऐड द ग्रुप एंड ऑल द यूजर विल बी द पार्ट ऑफ योर all the users will get the access of your content जो भी साइट के लिए क्रिएट किया है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम यहाँ पे एक टीम साइट क्रिएट कर लेते हैं, यूज करते हैं कोई सा भी रैंडम टेम्पलेट यूज कर लेते हैं टेस्टिंग साइट परमिशन को चेक करने के लिए. नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड make it public or private, it's totally depend upon you. और यहाँ पे आपको रखने हैं members. So add members के केस में like you can go with the complete name of our security group. Add, and now you authorize entire group. जो भी आपको राइट्स देने हैं, जो भी परमिशंस देनी है, आप अपने ग्रुप्स को, अपने यूजर्स को दे सकते हो. यू कैन ऐड मल्टीपल यूजर बाय एडिंग द ग्रुप ऑप्शन. ये दूसरा टास्क हो गया. पहला मेल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा टास्क है अपने पास यू कैन मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ आवर परमिशन.
जो भी आप शेयर करना चाहते हैं मल्टीपल यूजर्स के लिए, वो आप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। M365 का जो ग्रुप रहता है वहां से भी मतलब शेयर पॉइंट को जो साइट क्रिएट करेंगे तो एक्सेस दे हाँ, सकते हैं। वहां से भी दे सकते हैं, बट वहां का जो कॉन्सेप्ट रहेगा विच इज नॉट एप्लीकेबल टू असाइन एनी काइंड ऑफ रोल विद एडी। परमिशन तो दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मेंबर को, बट जो एडी के परमिशन है, जो रोल वगैरह है ना, रोल असाइनमेंट नहीं हो पाएंगे वहां से। रोल कैन वी असाइनमेंट प्रूव? मींस एडमिन राइट्स, यूजर हाँ हाँ हाँ। वो वाले। IAM राइट्स हो गए, एडमिन राइट्स हो गए, एडी हो गया, SSPR हो गया, वो सारे परमिशंस नहीं ऐड हो पाएंगे। इज दैट ओके? मतलब यूजर लेवल पे अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोच रहे हैं, अगर यूजर्स को यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं तो M365 का ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मेल डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट परमिशंस वगैरह देनी है तो उस केस में फिर नहीं हो पाएगा। 365 वाला ग्रुप सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। नहीं तो ये दिखा सकते हैं क्या सर यहाँ पे कि 365 वाले में क्या ऑप्शन आते हैं अगर, और मेल इनेबल में क्या ऑप्शंस आते हैं, मतलब सिक्योरिटी लेवल पे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर ये ग्रुप्स। देखो, जो ग्रुप के प्रॉपर्टीज के ऑप्शन की बात करें तो वो सेम ही रहेंगे। हमने शायद कुछ ग्रुप बनाए थे ना कल, तो लेट मी ओपन। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। लेट मी ओपन 365। तो अभी जैसे हमने ये डेमो 365 ग्रुप बनाया था, राइट? अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो वही सिंपल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन, मेंबरशिप और सेटिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, राइट? और अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अब सिक्योरिटी ग्रुप वाले पेज पे जाते हैं और अपने जो ग्रुप अभी तैयार किया है विद नेम ऑफ क्लास समथिंग करके, इस ग्रुप को ओपन करोगे, लगभग वैसे ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। जनरल है, मेंबर है, लाइसेंस है और सेटिंग्स है, राइट? तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप वाले में लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है। आई डोंट थिंक कि इसमें 365 में लाइसेंसिंग वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। नहीं, वी आर नॉट ऑथराइज टू असाइन द लाइसेंस ना। तो एक गैप ये हो गया। और यहाँ पे ऐसे कोई रोल का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिससे आप रोल असाइन कर दो। जितनी भी डिस्कशन है, जितने भी ऑप्शंस हैं, विच आर ऑल रिलेटेड टू द मेलिंग एक्टिविटी, सिंपल केवल मेलिंग से रिलेटेड है कि आप सेंड पीपल आउटसाइड को अथॉरिटी देना चाहते हैं, सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल्स टू इवेंट मेंबर्स, ये सारी मेल से रिलेटेड है। और क्लास की बात करें, मतलब जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया था, उसके अंदर जो ऑप्शंस मिलेंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे इससे, क्योंकि दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। अब आप देखिए यहाँ पे लाइसेंस एंड एप्लीकेशन के अलावा जनरल टैब में रोल असाइनमेंट का फीचर था, फीचर दिखा रहा है, वहां पे रोल असाइनमेंट का फीचर्स नहीं ऑप्शन था। लाइसेंस का ऑप्शन एडिशनल दिखाई पड़ गया। और यस, वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप अपने इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सचेंज से ओपन करोगे तो ये आपको डेलीगेशन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि कौन कौन से यूजर ऑथराइज हैं इस ग्रुप को मेल भेजने के लिए, कौन से यूजर ऑथराइज नहीं है। क्लिक ऑन सेटिंग्स और ये आपको मेंबरशिप ऑथराइज करेगा कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स कैन सेंड ईमेल टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सो ये गैप है, ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन बोथ। हेलो हेलो Yep. सर, ये जो इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जब कंपनी में काम कर दे तो ये मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी के मतलब इससे रिलेटेड रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेटेड क्या क्या मतलब सिनेरियोज हो सकते हैं? इसमें नहीं, जो इसका काम हो वही रियल इन्वायरमेंट में सिनेरियो पे काम हो जाएगा ना। जैसे आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको टास्क दिया गया है कि ये जितने भी मेंबर हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले,
इनके लिए शेयर पॉइंट का एक्सेस, एक जो शेयर पॉइंट है उस साइट का एक्सेस दे दो सारे बंदों के लिए। 25 बंदे हैं, 25 को आप ऑथराइज कर दो। तो एक तो टास्क ये है कि आप अपने शेयर पॉइंट की प्रॉपर्टीज पे जाओ, मेंबर्स वाले ऑप्शन पे जाओ और सारे मेंबर्स को 1 बाय 1 करके ऐड करो। दूसरा ऑप्शन ये आपको मिलता है कि सभी यूजर को आप ग्रुप में रखो। ग्रुप में रखने के बाद यू जस्ट नीड टू ऐड द ग्रुप टू द शेयर में टू द शेयर पॉइंट, और वो सारे बंदे इमीडिएटली एक्सेस हो जाएंगे उनका। ओके पहला टास्क ये हुआ। दूसरा टास्क आप अगर हम बात करें इसकी, तो अगर मल्टीपल यूजर को सेम परमिशन प्रोवाइड करनी है, a number of users हैं and you decided to provide the same kind of rights in the sense like as a role आप असाइन करना चाहते हो। so 1 बाय 1 करके रोल असाइन करने से बेटर है कि आप सभी यूजर को ग्रुप में रखो और उनको एक रोल असाइन कर दो, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर या ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एआई एडमिनिस्ट्रेटर, whatever role that you are going to assign। सारे बंदे जो हैं तो all users will get the kind of same rights। सभी यूजर को एक ही तरीके के राइट्स दिख जाएंगे, एक ही तरीके के राइट्स उनको मिल जाएंगे। इट्स ऑल राइट। यस सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेलीगेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। डेलीगेशन के केस में डिलीवरी मैनेजमेंट आप देख सकते हो कि आप जिस बंदे की ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करोगे, सिर्फ वही बंदा इस ग्रुप को मेल भेज पाएगा, अदर बाकी के बंदे इसमें ईमेल्स भी नहीं भेज पाएंगे। So I'm going to select allow message from the people inside or outside the organization, या allow message from the people inside, but आप specify कर दो only Telnet is authorized to send email to this particular group। अब Telnet के अलावा अगर कोई दूसरा यूजर कोशिश करता है ईमेल सेंड करने का, तो I don't think he is applicable to do that। तो सर क्या एरर मैसेज आता है? वही जो मेल The user is not authorized, not permitted या permission deny something करके है। अभी चेक कर लेते हैं हम इसको। In progress, just wait for a few more minutes। Telnet ऑथराइज हो चुका है, so I'm going back to my root account। आउटलुक ओपन करते हैं और इस क्लास वाले ईमेल पे ईमेल सेंड करने की कोशिश करते हैं। लेट मी ट्राई टू सेंड ईमेल टू class-security मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप, और ये ईमेल कॉपी करते हैं हम। दिस इज अनडिलीवर्ड, और ये किस वजह से आ रहा है? ये सेंडर नॉट अलाउड। जहां से आप सेंड कर रहे हो वो यूजर ऑथराइज नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेंड ईमेल टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप। और यहीं पे अगर हम टेलनेट से एक बार कोशिश करते हैं मेल सेंड करने की, दिस इज आवर टेलनेट यूजर जिसको हमने परमिशन दे रखी है। दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर सिक्योरिटी ग्रुप। डन, वी सक्सेसफुली सेंड ईमेल और ये रिसीव भी हुआ है। Only the Telnet user is authorized to send in an email to this particular group। इस ग्रुप को ऑथराइज मेल सेंड करने की अथॉरिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल यूजर की है। नो वन कैन डू दैट। इज इट ओके? एंड सर व्हाट इज द पर्पस फॉर सेंडिंग द मेल्स ऑन दिस ग्रुप? मतलब किस क्या टास्क रियल टाइम सिनेरियो पे क्या होता है कि हम मतलब यूजर इस मेल आईडी पे ब्रॉडकास्टिंग मतलब फॉर द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, ब्रॉडकास्ट मैसेज टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट।
है ना, मतलब एक कंप्लीट पैकेज मिल गया है आपको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक आपको कंप्लीट पैकेज मिल गया है कि अगर आपको परमिशन पे करना है, ठीक है, मार्केटिंग वाले ग्रुप को ऐड कर दो। अगर आपको रोल असाइन करना है सारे बंदों को, मार्केटिंग ग्रुप को आप ऐड कर दो, राइट। और अगर आपको कोई मैसेज ट्रांसफर करना है जो कि केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए हो, तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप अ मैसेज by using the email ID that you created with the help of mail enable security group। और सारे बंदों को, सबसे अच्छी बात यह है ना, सारे बंदों को उनके पर्सनल मेल बॉक्स में मिल जाएगा, उनके खुद के इंडिविजुअल मेल बॉक्स में आपका मैसेज पहुंच जाएगा, तो सब लोग रिप्लाई बैक कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं, इफ दे आर परमिटेड। इज दैट क्लियर? हाँ सर, मेरा एक इससे क्वेश्चन है, अगर मेरे को मार्केटिंग ग्रुप को अगर रोल असाइन करना है, मतलब तो उनके लिए मैं ऑफिस 365 का ग्रुप क्रिएट करूंगा ना, मेल अनेबल सिक्योरिटी का क्यों करूंगा? क्योंकि उनको तो मुझे रोल्स नहीं असाइन करना ना, क्योंकि वो तो नॉर्मल यूजर्स है। नहीं नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ बल्क में अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है, हाँ तो टास्क बल्क में देखो ना, टास्क देखो आपने क्या किया। मेल इनेबल माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्या रोल परमिशन प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि लेकिन मार्केटिंग ग्रुप वाले अगर नॉर्मल यूजर्स है तो उनको रोल असाइन करना ही क्यों है? मैं अगर लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, आप कंपनी पे नहीं आए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ऐसे होगा। ये एग्जांपल है केवल, मार्केटिंग सेल्स जो वर्ड यू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एग्जांपल है कि अगर उनको देना है, इफ कंडीशन कि देना है, तो आप कोई से भी ग्रुप ले लो, आप इंटरनल आईटी ग्रुप ले लो उसकी जगह पे, आप आईटी ग्रुप रख लो। आप उस पर्पस से ना देखो, आप इस पर्पस से देखो कि दोनों के बीच में गैप क्या है। माइक्रोसॉफ्ट 365 list of tasks that performed by Microsoft 365, send email in dedicated folder, ये काम होता है Microsoft 365 ग्रुप का। पहला, Microsoft 365 ग्रुप allow us to share the calendar with all the members, ये दूसरा टास्क हो गया, ठीक है। तीसरा, you can use Microsoft 365 group for the purpose of configure the mail sending permission, कि बाहर के बंदे सेंड कर पाएंगे या रिसीव कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे इस ग्रुप को या नहीं, सिर्फ इंटरनल यूजर के लिए आपने ग्रुप बना रखा है, तो ये सारी चीजें केवल आपकी माइक्रोसॉफ्ट 365 पे होंगी। अब बारी आती है माइक्रोसॉफ्ट 365 में मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप की। मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप का बंदा ग्रुप कन्वर्सेशन कर सकता है, सॉरी, ये मेल डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज में इन्वॉल्व रहती है। मेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब आप ग्रुप में मेल भेजो तो वो ईमेल जितने भी मेंबर्स हैं उनके पर्सनल मेल बॉक्स में जाए। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप नहीं कर पाता, ये सिर्फ मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप कर पाता है। नंबर दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप आपको रोल असाइन करने का ऑप्शन नहीं देता, मेल इनेबल प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप में आप लाइसेंस नहीं असाइन कर पा रहे हो, मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप में आप लाइसेंस असाइन कर पा रहे हो। मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप आपको मोर परमिशन प्रोवाइड करता है रोल्स असाइनमेंट करने का और शेयर पॉइंट परमिशन का। यू जस्ट नीड टू segregate the work of both the group and then try to implement in our real environment। अब इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकली इसको जो भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अभी कुछ क्लियर हुआ या और कुछ डाउट है? थोड़ा डाउट है, लेकिन वो आई थिंक वीडियो एक बार वापस देखेंगे तो सेल्फ स्टडी नहीं से नहीं, क्लियर। अब जो लाइव में नहीं होगा वो वीडियो में तो कभी नहीं हो पाएगा। वीडियो में तो हजारों लाखों वीडियो पड़ी है, नहीं लाइव नहीं, में आप कहाँ पे यही कंफ्यूजन वीडियो, आ रही है? कोई क्योंकि किसी जैसे की भी आपने बोला, वीडियो हो। हाँ नहीं, आप जैसे बोल रहे हो, अगर मेरा मेन पर्पस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के लिए वो यूज हो जाएगा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डीएल का यूज कर दूंगा ना, अगर मेरे को मतलब मेल यूज है। नहीं जैसे नहीं, मैं आप डे वन मैंने स्टार्ट किया था ग्रुप पे, तो मैंने शायद एक पॉइंट ऐड किया था कि आपको बहुत मैनुअल सा गैप देखने को मिलेगा हर एक ग्रुप में, बहुत छोटे छोटे गैप मिलेंगे, बहुत बड़े गैप नहीं मिलेंगे। अब अभी आपका कंफ्यूजन था दो ग्रुप पे कि माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बना लूंगा मैं या फिर मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप बना लूंगा। अब आपने डीएल को और ऐड कर लिया, इट मींस दैट यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रुप जो भी हमने डिस्कस किए। मैं एक एक लाइन में सारी की लिस्ट तैयार कर लेता हूँ जितने भी ग्रुप्स हैं,
दो पॉइंट में इनके इनके डिफरेंसेस को एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑल्दो आई रिपीटेड मल्टीपल टाइम, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाला कोई चांस रहना नहीं चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, लेट मी गाइड यू अगेन। यहां से स्टार्ट करते हैं M365 ग्रुप, यहाँ पे हम ऐड करते हैं DL, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं अपने मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप। अब टास्क समझने की कोशिश करते हैं। M365 ग्रुप जो है ये मेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेल कन्वर्सेशन है। मतलब जितनी भी मेल्स आपके इस ग्रुप पे जाएगी वो एक फोल्डर में बन जाएगी। जो बंदे रहेंगे इसके पार्ट उनको फोल्डर दिखेगा, जो बंदे नहीं रहेंगे उनको फोल्डर नहीं दिखेंगे। दूसरा, रोल असाइनमेंट नॉट अलाउड, इस पे रोल असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर तीसरा, शेयर पॉइंट या वन ड्राइव परमिशन नॉट अलाउड, आप इनको परमिट नहीं कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, परमिट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। तो ये 3 लिस्ट हो गई अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप की। फिर आप कह रहे थे DL हम बना लेंगे, मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप की जगह पे हम DL पे काम कर लेंगे, तो DL हमें सेम ऑप्शन दे देगा। ऐसे कि मेल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मैं वैसे करूँ। नहीं, एक पर्पस नहीं देखना, हमें सारे पर्पस देखने हैं। अब हम छोटे टास्क के लिए आप मेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए DL मार्केटिंग का अलग बना रहे हैं, फॉर्मेशन के लिए अलग ग्रुप बना रहे हैं, रोल के लिए अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो हमारा पोर्टल भी तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना। पोर्टल पे बहुत सारे ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। जब हमारा पर्पज एक ग्रुप से तीनों चारों हो रहा है तो हम क्यों मल्टीपल ग्रुप्स को ऐड करें, ये भी हमें थोड़ा सा पोर्टल पे ध्यान रखना पड़ेगा। DL का सिर्फ एक काम होता है, वो होता है ब्रॉडकास्टिंग का। DL आपको लाइसेंस असाइन करने का ऑप्शन नहीं देगा, DL आपको रोल असाइन करने का ऑप्शन नहीं देगा, DL आपको शेयरिंग का ऑप्शन नहीं देगा, परमिशन की ऑप्शन नहीं देगा, वन ड्राइव का ऑप्शन नहीं देगा, शेयर पॉइंट का ऑप्शन नहीं देगा। ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा, सिर्फ मैसेज को जितने बंदे ऐड करोगे उनके पर्सनल मेल बॉक्स में मेल को सेंड करेगा, दैट्स इट, इससे अलावा नहीं काम करेगा। मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप मेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जस्ट लाइक DL, जैसे DL सबके मेल में पर्सनल मेल पे ईमेल भेजता है, वैसे ही ये आपका मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप भी परफॉर्म करता है। दूसरा, ये आपको रोल्स असाइन करने का ऑप्शन देता है, ये आपको IAM रोल असाइन करने का ऑप्शन देता है, 365 रोल और IAM रोल असाइन करने का ऑप्शन देता है। शेयर पॉइंट और वन ड्राइव की शेयर पॉइंट एंड प्लस वन ड्राइव की परमिशन को एक्सेस प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको लाइसेंस असाइन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। प्लीज ट्राई टू कंपेयर बोथ एंड लेट मी नो, आप मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप की जगह पे कोई और ग्रुप अगर हम इस तरीके से क्रिएट कर पाए, या मैसेज माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप जो है मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप की चीजों को हैंडल कर लेगा। बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बट एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन, क्योंकि आपका एक सजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू आर टेकिंग केयर द इंटायर इन होल इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेलिंग सर्विसेज छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए एप्लीकेबल रहती है, और मींस आपको हर एक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती कई सारी ईमेल्स को कहीं की कहीं डाइवर्ट कर सकता है, खासकर ग्रुप के केस में। नॉर्मल यूजर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ग्रुप के केस में कंडीशन रहती है। जैसे DL में मैंने आपको बताया कि DL के लिए केवल सेलेक्टेड बंदे जो BBIP हैं केवल वही सेंड कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी एम्प्लॉय अगर ईमेल भेज दिया DL को, तो कंपनी के सारे बंदे हैं, 2000 बंदे हैं कंपनी के, उनके सबके पास सेम मेल चली जाएगी। तो इसलिए DL को ब्लॉक करके रखते हैं। ये HR डिपार्टमेंट में 4 बंदे हैं जो ऑथराइज है ईमेल सेंड करने के लिए, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज एनीवन। इज ऑल राइट प्लीज? Okay. Could you please Yes. explain more about the IAM role?
IAM role is a part of our intra-admin center. IAM होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. जब आप पॉलिसी लगाते हो, जब आप परमिशन लगाते हो टू गेट द एक्सेस ऑफ सर्विसेज विच आर अवेलेबल ऑन पोर्टल, तब आप अपने यूजर को IAM के जरिए परमिशन या पॉलिसी असाइन करते हो, और वो यूजर जब पोर्टल ओपन करेगा तो जो राइट्स आपने दे रखे हैं, ऑथराइज कर रखे हैं कि ये ऑप्शन आपका यूजर दिखेगा, सिर्फ उतने ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, बाकी के ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे. आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जैसे कंपनी में होता नहीं कि मैं पिछले 2 साल से माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे काम कर रहा हूं, बट मेरे को एक्सचेंज का एक्सेस नहीं दिया गया है, मेरे को इंट्रा एडमिन का एक्सेस नहीं दिया गया, या मुझे सिर्फ टीम्स का एक्सेस दिया गया है. तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट टाइप ऑफ रोल्स रहते हैं ना, that you can always provide with the help of, that you can always manage with the help of our Microsoft IAM role की तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं. फाइन प्लीज. Are you guys able to hear me? At least response if you are able to hear me. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. This is the point of, I think हमने अभी तक 5 ग्रुप को कंप्लीट किया है. 365 ये एक्सचेंज है, यहाँ से नहीं चलते अभी, यहाँ डिटेल भी आ जाएगा अभी. These all are the groups that we completed so far with practical. और this is another page जो आपका पॉलिसी है. ये सिर्फ आपको डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉलिसीज आपकी इस पोर्टल पे अप्लाई हुई है, उनकी लिस्ट दिखाई पड़ जाएगी. डिलीटेड ग्रुप में रिटेंशन टाइम आपको याद रखना है, 30 days रिटेंशन टाइम फॉर यूजर, 30 days रिटेंशन टाइम फॉर ग्रुप. क्योंकि जो लाइक बहुत बारी होता है कंपनी में, एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया या फिर डिलीट किए हुए यूजर को हमें रिवर्ट बैक करने की जरूरत पड़ती है. तो ये सारा पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है. अगला ऑप्शन, the next part is related to the shared mailbox, and this is important for us. We should know about the concept of shared mailbox. Any input about shared mailbox आपकी तरफ से कोई, what do you think about what is use of shared mailbox? Any input, Sir, like जो भी आपको yes, idea हो. शेयर्ड मेल बॉक्स उस टाइम यूज होता है मेरे ख्याल से सर, जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय चले गया या पे वेकेशन पे, तो हम किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे हम उसको असाइन कर सकते हैं उसके मेल बॉक्स को. तो जैसे असाइन करेंगे तो उसको मेल बॉक्स मिल जाएगा सर उस यूजर को. फॉर एग्जांपल एबीसी यूजर है प्रेजेंट और उसके काम को देखना है, तो मैं उस ईमेल को असाइन कर दूंगा ताकि उसे वो मेल बॉक्स शेयरिंग फोल्डर मिल जाए उससे. आई थिंक ये होना चाहिए सर. नहीं तो फिर उसकी बंदे की प्राइवेसी तो फिर डाउन हो जाएगी ना. वो तो हफ्ते भर की छुट्टी पे गया है, उसकी सारी ईमेल्स देख लेगा बंदा फिर तो. हाँ, क्योंकि या अगर आप, फिर वो अगर अगर कंपनी से चले गया सर, तो उस हाँ केस में वैसा बोल रहा हूँ जी कि सर. बंदा कंपनी छोड़ के गया है तब तो बचता है, लेकिन अगर वो लीव पे जी गया जी है जी. तो उसमें हम दूसरी परमिशन लगाएंगे ना. द परमिशन इज सेंड ऑन बिहाफ ऑफ करके एक परमिशन होती है, हाँ, वो परमिशन करेक्ट. आप लगाएंगे ना. करेक्ट. ठीक है, चलो. बहुत सारी चीजें हैं शेयर मेल बॉक्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू की बात करेंगे या फिर जब आप रियल इन्वायरमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने जाएंगे ना, तो उस सिचुएशन में आपको बहुत सारे ऐसे टास्क मिलेंगे, आपको फील होगा कि ये तो प्रैक्टिकल मैंने कभी किया नहीं ट्रेनिंग वगैरह में, बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप्स या यूजर की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है. सो लेट मी गाइड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स. ठीक है, शेयर्ड मेल बॉक्स हम समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन विल प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस. सो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले तो शेयर्ड मेल बॉक्स को आप 2 पार्ट में ना डिवाइड कर दो.
पहला, कन्वर्ट यूजर्स मेलबॉक्स टू शेयर्ड मेलबॉक्स। और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट फ्रेश शेयर्ड मेलबॉक्स टू for users, sorry, for multiple users at specific department। चलो ये दो अपने पास हो गए शेयर्ड मेल बॉक्स की बातें। शेयर्ड मेल बॉक्स इज लुक लाइक दिस, ठीक है। अब ये शेयर्ड मेल बॉक्स जो है कई सारे यूजर्स को कंटेन कर सकता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का ग्रुप ही है। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 2 मेंबर्स। क्लार्क को हमने ऐड कर दिया और हमने इसमें टेलनेट को ऐड कर दिया, ठीक है। We added 2 different users to this particular group, to this particular shared mailbox। और अब जो भी ईमेल आएगी आपके शेयर्ड मेल बॉक्स मेल ईमेल पे, ये दोनों बंदे देख सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दे आर एबल टू परफॉर्म द ऑल टास्क, ठीक है। डिफरेंट क्यों है शेयर्ड मेल बॉक्स बाकी के ग्रुप से? क्योंकि ये काम हमारा 365 में भी होता था, ये काम हमारा मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप में भी होता था। तो व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस शेयर्ड मेल बॉक्स? सबसे पहले शेयर्ड मेल बॉक्स इज बेसिकली responsible, shared mailbox can work shared mailbox will provide us a dedicated kind of mailbox। shared mailbox एक dedicated mailbox हमें assign करता है, पहला। दूसरा, shared mailbox को कोई लाइसेंस देने की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू असाइन एनी स्पेसिफिक लाइसेंस टू शेयर्ड मेलबॉक्स, ठीक है। और ये कॉमन मेल बॉक्स नंबर ऑफ यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, कई सारे यूजर्स उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। These all are the points that you need to keep in your mind। Is all right, please? The work of shared mailbox. Yes, sir. ठीक है, so let me show you practical usage of both the type of shared mailbox। किस सिचुएशन? हाँ जी, go ahead। सर हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने पहला पॉइंट्स में बताया सर, फर्स्ट पॉइंट में कन्वर्ट यूजर मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स, हाँ तो जी, ये चीज भी हम मल्टीपल डिपार्टमेंट वाइज भी हम शेयर करा सकते हैं सर उसके मेल बॉक्स को? नहीं जैसे ये आपने डिपार्ट सेकंड पॉइंट में फ्रेश शेयर्ड लिखा है सर, तो फ्रेश शेयर्ड मेल बॉक्स फॉर मल्टीपल यूजर, अगर मुझे जो कन्वर्ट मेल बॉक्स उसको शेयर कराना है डिपार्टमेंट, तो यही मेथड अप्लाई होगा सर या फिर नहीं? दोनों ग्रुप ही हैं, ठीक है। जब आप यूजर जी के मेल बॉक्स को कन्वर्ट कर दोगे शेयर्ड मेल बॉक्स पे तो भी ग्रुप बनेगा, जब आप फ्रेश क्रिएट करोगे तो भी ग्रुप बनेगा। जो ऑप्शन आपके फ्रेश क्रिएट किए हुए ग्रुप की प्रॉपर्टीज में दिखेंगे वही आपके कन्वर्टेड वाले से अच्छा दिखेंगे, ठीक है ना। हाँ मतलब हाँ सारा कुछ कर सकते हैं, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो सारा कुछ कर सकते हो, बट थिंक अबाउट इट। आपकी कंपनी में 1000 बंदे काम करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली हर एक बंदे या ज्यादातर बंदे का जो प्रोजेक्ट होगा वो अलग अलग होगा। आप जिस प्रोजेक्ट पे हैं उसमें काम करने वाले बंदे हैं 150, 150 इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है। और आपकी टीम में एक बंदा था जो पिछले लगभग 10 साल से काम कर रहा था, और सेम प्रोजेक्ट पे उसके पास करीब 6 साल का एक्सपीरियंस था क्लाइंट के साथ काम करने का, एंड नाउ ही डिसाइडेड टू लेव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसने प्लान किया कि चलो ठीक है, और उसने बहुत सारे डील्स कराई, बहुत सारे कन्वर्सेशन किए, बहुत सारे क्लाइंट को इतने दिन तक बना के रखा हो, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसके मेल पे कन्वर्सेशन थे, बहुत सारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी। तो वो जो इंफॉर्मेशन थी उसकी पिछले 5 साल 6 साल से एक ही क्लाइंट पे, या पूरे 10 साल से जो भी वो कन्वर्सेशन थी उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।
हम उसके कन्वर्सेशन को ऐसे लॉस नहीं करना चाहते, राइट? हम नहीं चाहते कि उसका डेटा डिलीट हो। अब उस सिचुएशन में हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब आपकी टीम से ही 1 या 2 बंदे जो लाइक है टेक्निकली स्ट्रांग हैं या जिनके पास कंपनी में एक्सपीरियंस है, जिनके ऊपर कंपनी ट्रस्ट करती है, ठीक है, उन बंदों की ईमेल आईडी को उसको ऑथराइज कर देंगे कि भाई आप एक काम करो, 10 दिन का टाइम है, इसकी ईमेल्स को जाके आप चेक करो पिछले 6 महीने में क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है। अगर कहीं फ्रूटफुल होता है, कोई क्लाइंट की डील चल रही है इन बिटवीन या कोई प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट चल रहा है इन बिटवीन, तो यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर, है ना? आप लोग उसको टेक केयर करो। और इफ यू फील कि नहीं जरूरत नहीं है इस मेल की, तो लेट अस नो, हम उसको रिमूव कर देंगे। डिपार्टमेंट को नहीं सौंपेंगे, टेक्निकली नहीं सौंपना चाहिए, ठीक है? कर सकते हैं बट किसी डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल पर्सन की ईमेल आईडी को कन्वर्ट करने के बाद उसको डिपार्टमेंट के लिए नहीं आप यूज करिए। ऑल गुड? यस सर। सेकेंड ऑप्शन है शेयर्ड मेल बॉक्स फ्रॉम स्क्रैच, है ना? बेस से शेयर्ड मेल बॉक्स कैसे तैयार किया जाता है। तो पर्पज देखो इसको, विच इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और हम चीजों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लाइक वी कैन मैनेज द ऑल थिंग्स। एक स्मॉल क्वेश्चन, जैसे हाँ, अभी यूजर एग्जिट हो गया तो हम लोगों ने उसका शेयर्ड मेल बॉक्स क्रिएट कर दिया, तो यूजर अगर रीजॉइन हो गया तो उसको शेयर्ड मेल बॉक्स को वापस मेल बॉक्स इंडिविजुअल मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हो। कन्वर्ट किए गए शेयर्ड मेल बॉक्स को आप फिर से उसकी सेम कंडीशन पे ला दोगे। ठीक है, बंदा आ गया, चलो हैंड ओवर करो, उसको रिज्वाइन करा लिया कंपनी ने, एचआर ने, 15 से 20 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर या 1 महीने के बाद बंदा आ गया, वापस आ गया कंपनी में, ठीक है, ऑथराइज देम, है ना? तो उसकी ईमेल को, जो मेल बॉक्स था कन्वर्ट किया हुआ, उसको रिवर्ट बैक करा दो और वो खुद के पर्सनल मेल बॉक्स में फिर से आ जाएगा। इज ऑल राइट? यस। चलिए इसमें देखते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन अचीव द ऑल टॉपिक्स, समझने की कोशिश करते हैं इसमें। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन डेडिकेटेड शेयर्ड मेल बॉक्स, या पहले यूजर को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपने पास यूजर्स मैनेजमेंट है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द यूजर्स प्रॉपर्टीज, एंड इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश मल्टीपल यूजर, टोनी है, क्लार्क है, टिलनेट है, बहुत सारे यूजर्स हैं। सो अब जैसे ये टोनी यूजर है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द टोनी प्रॉपर्टीज, यूजर्स की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। अब अगर इसने कुछ कन्वर्सेशन परफॉर्म किया होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हमें कोई ईमेल नहीं मिलेगी। एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द शेयर्ड मेल बॉक्स। हम अपने इस यूजर की मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करो, मेल पे जाओ और यहाँ पे कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स सेलेक्ट किया एंड कन्वर्ट। अब आप कन्वर्ट करने के बाद यूजर हमारा एज इट इज यहाँ पे अवेलेबल है टोनी के नाम से, बट अगर आप ग्रुप में जाके देखोगे ना यहाँ पे शेयर्ड मेल बॉक्स में, तो टोनी का एक ग्रुप भी रेडी हो चुका है। अब इस पे जो भी ईमेल जाएगी, जो भी ईमेल्स आप इसमें भेजेंगे, इनको ऑथराइज करो कुछ मेंबर्स के लिए। तो ग्रुप है तो मेंबर्स तो ऑथराइज करना ही पड़ेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मेंबर्स वाले ऑप्शन पे आ जाओ आप, और 2-3 बंदों को, क्लार्क हो गया, टेलनेट हो गया, रूट अकाउंट हो गया, इनको हमने एज ए मेंबर ऐड कर दिया। अब ये तीनों बंदे इस टोनी की मेल जो आएगी, जो टोनी की ईमेल्स आएगी या जो टोनी की ने में कन्वर्सेशन परफॉर्म किए हैं, उन सभी को देख सकते हैं अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। ये ठीक कन्वर्ट है, होने के बाद एक्टिव यूजर्स में से उसका एंट्री डिलीट होगा कि नहीं होगा? नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, यू हैव टू डू दैट। वहां पे लाइसेंस रहेगा, वो यूजर भी चलता रहेगा, उसकी एक कॉपी बन जाएगी शेयर्ड मेल बॉक्स में। ओके, वो यूजर फिर इंडिविजुअल, अगर सपोज हम लोग
वो यूजर्स का इंडिविजुअल मेल बॉक्स भी लॉग इन कर सकते हैं। वो बंदा ऑनर है, वो कुछ भी करे। All okay, can we proceed? यस। Yes. किसी भी ईमेल से, ईमेल आईडी से एक ईमेल सेंड करते हैं इसके ऊपर, है ना। ये शेयर्ड मेल बॉक्स है। दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर शेयर्ड मेल सेंट। जितने मेंबर्स हैं वो सब इस मेल को एक्सेस कर पाएंगे। हम टेलनेट पे आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी ऐसा कोई भी मेल बॉक्स हमने नहीं क्रिएट कर रखा है, मेल बॉक्स शेयर्ड वाला नहीं अटैच कर रखा है। तो आपको मैनुअल जाना पड़ेगा, यूजर की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, ओपन अनदर मेल बॉक्स पे जाओ और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दो, मतलब शेयर्ड मेल बॉक्स की ईमेल आईडी टाइप कर दो। एक यूजर ने मेल भेजा है, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर शेयर्ड मेल बॉक्स, ये आपको दिखी। ये पुरानी ईमेल है जो टोनी को रिसीव हुई थी, क्योंकि ये टोनी जो है इस ग्रुप का पार्ट था, तो इसकी सारी कन्वर्सेशन देख सकता है ये टेलनेट, क्योंकि आपने राइट्स दे रखे हैं इसको, इसको मेंबर बना रखा है। दैट इज द रीजन ही इज एप्लीकेबल टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द कन्वर्सेशन परफॉर्म्ड बाय टोनी। इज दैट क्लियर प्लीज? हेलो। तो ये अलग विंडो में ही ओपन होगा क्या? सेम नहीं नहीं नहीं, प्रोफाइल में इसमें आप दिखेगा जो? कनेक्ट कर लो ना, इसमें यू कैन कनेक्ट इट। यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप ऐड शेयर्ड मेल बॉक्स को सर्च करो, ऐड करो, परमानेंट के लिए हो जाएगा, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। है ना। इट्स अप टू यू। इसको क्लोज करो, ये टोनी का अपना खुद का पैनल आ जाएगा। ये आपके आउटलुक डेस्कटॉप में भी होता है, आउटलुक वेब में ओआ ओआ में भी होता है, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ ओआ वर्जन जिसमें वेब पे एक्सेस होता है। अगेन रिपीटिंग, यूजर्स के मेल बॉक्स को जब आप शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको किसी ग्रुप को असाइन मत करना, किसी डिपार्टमेंट को मत असाइन करना। डिपार्टमेंट के लिए यू नीड टू क्रिएट अ डेडिकेटेड ग्रुप, और वो फ्रेश से क्रिएट होगा, और उसमें क्योंकि अलग अलग परमिशन आप प्रोवाइड करोगे हर एक बंदे को। 10 बंदे इंटरनल आईटी में काम करते हैं, ठीक है ना, हर 10 बंदे की जो परमिशन है ना वो अलग रहेगी। एक मैनेजर रहेगा, एक टीएल रहेगा, फिर उसके बाद सीनियर सिस्टम एडमिन रहेगा, फिर जूनियर सिस्टम एडमिन रहेगा, और उनकी राय, उनके राइट्स भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करने पड़ेंगे। इज ऑल गुड प्लीज? Yes, sir. Yes. So we are going to talk about the concept कि ये कैसे वर्क परफॉर्म करता है। If you guys have any question, please let। अभी तक में कोई क्वेश्चन इस वाले शेयर्ड मेल बॉक्स में जो हमने तैयार किया है? सर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सर। अगर हम इसका पासवर्ड अगर एक्सपायर हो गया तो फिर भी ईमेल वापस आएगी? Are we शेयर्ड only मेल, able to receive the share mailbox for the user? Because in company normally 45 days policy on, तो अगर पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो उसको उस सिनेरियो में हम क्या करें? फिर भी हमें ईमेल रिसीव होगी? नहीं 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 नहीं, जब आप अपने यूजर मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो वो उस शेयर्ड मेल बॉक्स के लिए कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
पासवर्ड की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप इंडिविजुअल यूजर को लॉग इन करा रहे हो और उससे अपनी मेलिंग सर्विसेज एक्सेस करो, देन इट इज कमिंग टू द पिक्चर। शेयर्ड मेल ओके, बॉक्स के लिए कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो पासवर्ड पॉलिसी भी नहीं काम करेगी। ठीक है। इंडिविजुअल यूजर के लिए भी नहीं करेगी जब हम इंडिविजुअल कन्वर्ट करें। यूजर के लिए तो काम करेगी, शेयर्ड मेल हम्म, बॉक्स के लिए नहीं काम करेगी। दो चीजें हो गई, शेयर्ड मेल बॉक्स अलग हो गया, हम्म। यूजर अपनी नहीं जगह पे है, वहीं पे नहीं, है। हम जो टोनी की बात करें ना, ये तो यूजर यूजर है ना। ये शेयर्ड मेल बॉक्स हमने ऐड किया है ना अभी यहाँ पे। नहीं, ये किसी यूजर का है ना। ये यूजर को कन्वर्ट किया है हमने यहाँ पे। क्या किया है, यूजर को कन्वर्ट किया है नॉर्मल यूजर से शेयर्ड मेल बॉक्स में, और यूजर भी अभी एक्टिव है और ग्रुप भी हमारा रेडी है। ये टोनी यही यूजर है। सर यही मेरा क्वेश्चन है। जो टोनी है ये यूजर है ना। जब कंपनी की पॉलिसी 45 डेज के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है और वो चला गया है, कंपनी छोड़ के चला गया है, तो अगर जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अगर पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो फिर भी हम ईमेल रिसीव होगा कि नहीं होगा? यही सिंपल क्वेश्चन है मेरा। वो तो इंडिविजुअल मेल बॉक्स के लिए रहेगा ना। नहीं, वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 100% रिसीव होगा। हाँ, उसका पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये लाइक आंसर हुआ। आई वांट कि यू मस्ट नीड टू क्लियर योर डाउट, ये क्वेश्चन ही नहीं आने चाहिए थे। थिंक अबाउट, अब मैंने इसको शेयर्ड मेल बॉक्स को कन्वर्ट कर दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने क्लार्क को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करते ही मैंने इस क्लार्क को डिलीट कर दिया। इस तरीके से फिर शेयर्ड मेल बॉक्स भी डिलीट हो जाना चाहिए अगर इससे अटैच है तो। राइट। जब हम किसी भी सर्विस की प्रॉपर्टीज को एक पर्टिकुलर टास्क से दूसरे टास्क में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों टास्क की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटी हो जाती है, अपने अपने फीचर्स हो जाते हैं। यहाँ पे यूजर को पासवर्ड देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे सेम टोनी यूजर को पासवर्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पासवर्ड पॉलिसी लगी हो, ग्रुप पॉलिसी लगी हो, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगी हो, व्हाटएवर पॉलिसी लगी हो, शेयर्ड मेल बॉक्स के लिए कुछ भी नहीं है। यूजर की तक थी सीमित, वो यूजर तक थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑल डन। Yeah, it's all clear now. I just checked on my end. Yeah, it's fine. Thank you. एंड नाउ वी गुड विद द इंडिविजुअल यूजर मेल बॉक्स। हमने अभी इंडिविजुअल यूजर मेल बॉक्स देखा, एंड लेट्स टॉक अबाउट फ्रेश शेयर्ड मेल बॉक्स, है ना। हम एक बार कोशिश करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं फ्रेश शेयर्ड मेल बॉक्स किस तरीके से काम करेगा। सो एज पर द नेम सजेस्ट, फ्रेश मेल बॉक्स की अगर हम बात करें तो लाइक दिस इज एप्लीकेबल फॉर द डिपार्टमेंट्स, राइट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द डिपार्टमेंट्स। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है शेयर्ड मेल बॉक्स का, वो छोटे डिपार्टमेंट के लिए होता है, क्योंकि छोटे डिपार्टमेंट के लिए जब आप शेयर्ड मेल बॉक्स तैयार करते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, जो टास्क होता है, जो कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करने का, वो काफी हद तक हम इससे क्लियर कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू द रियल टाइम यूसेज, उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकली एक कंप्लीट करके देखेंगे कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क इन आवर रियल एनवायरनमेंट। कॉन्फ़िगर शेयर्ड मेल बॉक्स नया तैयार कर रहे हैं। We decided it to for internal IT। ये हम इंटरनल IT डिपार्टमेंट के लिए स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। और इंटरनल IT में बंदे काम करने वाले हैं कई सारे, 10 बंदे के आसपास काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्लार्क इज एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेलनेट, एज्योर, टोनी, GCP, ये सारे एम्प्लॉय की ईमेल आईडी है।
ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय है और ये सभी काम करते हैं इंटरनल आईटी के लिए, ये इस डिपार्टमेंट में काम। ठीक है, अब इसमें वर्क क्या होगा, ये इसको आप कर दो कॉमन सभी के लिए, पूरी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है ना, सारे एम्प्लॉय के लिए इसको आप अलाउ कर दो। जैसे हेल्प डेस्क एट टीच मी क्लाउड .blog, ये कंपनी की ईमेल आईडी हो गई और ये सबके लिए है। HR डिपार्टमेंट का बंदा है या सेल्स का बंदा है या मार्केटिंग का बंदा है, व्हाटएवर डिपार्टमेंट, इसको कोई भी प्रॉब्लम आती है लैपटॉप, डेस्कटॉप, नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रिंटर से रिलेटेड, तो ये इस पे ईमेल भेजेगा। ठीक है, ओके सो यहाँ पे एक बंदा था, उसने मेल भेजी इस हेल्प डेस्क पे। अब ये हेल्प डेस्क की ईमेल शेयर्ड मेल बॉक्स है तो कॉमन है, सभी बंदों के पास शेयर्ड मेल बॉक्स वाले ऑप्शन में आ जाएगी। क्लार्क इज बिजी ऑन अनदर प्रोजेक्ट, टेलनेट भी बिजी है, एजूर भी बिजी है, टोनी भी बिजी है, जीसीपी थोड़ा सा फ्री है अभी इस टाइम पे, जीसीपी इज फ्री राइट नाउ। तो ये ईमेल देखा कि इस बंदे ने मेल भेजी, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस माय कीबोर्ड एंड माउस, आई एम नॉट एबल टू टेक प्रिंट आउट फ्रॉम नेटवर्क प्रिंटर, आई एम नॉट एबल टू लाइक एज XYZ, जो भी इंटरनल से इश्यूज हैं। अब वो जीसीपी के पास आई, टिकट असाइन हुई। अब ये बंदा क्या करेगा, इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करेगा, वेट फॉर 15 मिनट, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर योर कीबोर्ड एंड माउस एंड ट्राई टू रिप्लेस विद न्यू कीबोर्ड एंड माउस। अब जब ये रिप्लाई करेगा, तो जब रिप्लाई जाएगा उस बंदे के पास, सेल्स पर्सन जो था, सेल्स डिपार्टमेंट का जो बंदा था, उसके पास जो जो रिप्लाई जाएगा ना, वो जीसीपी की पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं जाएगा, वो ईमेल आईडी से जाएगा जो इंटरनल की ईमेल आईडी है। This is the actual work to establish our email ID for shared mailbox. सर एक बार लास्ट चीज रिपीट करोगे दोबारा? जब हम मेल, जैसे ये बंदा सेल्स था, मान लीजिए ABC नाम है इसका @समथिंग, ठीक है, इस बंदे ने मेल भेजा कि मेरा कीबोर्ड और माउस सही से नहीं चल रहा है, कैन यू प्लीज हेल्प मी। तो इसने डिपार्टमेंट को पिंग किया, किसी बंदे को नहीं पिंग किया, उसने पूरे डिपार्टमेंट को पिंग किया कि हाँ ठीक है, जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाए, कोई भी बंदा इसमें से हमें रिप्लाई कर सकता है। तो जीसीपी के पास टाइम था, ही इमीडिएटली रिप्लाइड, और रिप्लाई करने के बाद जब ईमेल रिवर्ट बैक होगी सेल्स वाले बंदे के पास, एबीसी के पास, तो जीसीपी @कंपनी नेम नहीं जाएगा, उसमें इंटरनल आईटी की जो ईमेल आईडी है ना, उससे रिप्लाई जाएगा। इंटरनल ईमेल की आईडी क्या है, helpdesk@teachmecloud.blog, इससे उसको रिप्लाई मिलेगा। एंड ऑफ द मंथ या क्वार्टर के टाइम पे जब देखा जाएगा, ई-सैट निकाला जाएगा डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, काम सभी को करना पड़ेगा। ई-सैट जब इसका आएगा, अगर 99% ई-सैट जा रहा है, तो पूरे डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। उसमें से जीसीपी ने 50 टिकट सॉल्व की हो या टोनी ने 100 टिकट रिजॉल्व की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम
पूरे डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करेंगे, पूरे डिपार्टमेंट का नाम आएगा कि ठीक है यार इंटरनल आईटी अच्छे से काम कर रही है, कुछ भी उनसे डिस्कस करो वो इमीडिएटली उनसे रिस्पॉन्स आ जाता है, बट कौन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, दैट्स इट। इज दैट ओके? Yes. एनी अदर क्वेश्चन किसी और का? हेलो। इसमें भी सर ओनर का साइन होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनर वगैरह इसमें भी असाइन होगा। तो रियल टाइम सिनेरियोज में अगेन 2-3 ओनर्स साइन होते होंगे इफ 1000 हुए हैं, अगर 500 यूजर्स इसके अंदर। हाँ, वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं ऑनर आपको बनाने पड़ेंगे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द वर्कलोड। ओके। एंड सर चलिए। ये वहीं से क्रिएट होगा? ओके ओके, हाँ, सेम ठीक है ही बताओ। ऑप्शन। हाँ, दिस इज द पैनल माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। हम लोग थे यहाँ पे टीम्स एंड ग्रुप में। शेयर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, एक टोनी यूजर का हमने कन्वर्ट किया है, ना कि उसको क्रिएट किया। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट शेयर्ड मेल बॉक्स, और शेयर्ड मेल बॉक्स में हम नाम दे देते हैं एंड सर वन मोर थिंग, हेल्प ये डेस्क। शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्जन हुआ है या न्यू बना है, वो कोई डिफरेंस नहीं पता लग सकता? जो मेल बॉक्स इस बॉक्स में रहेगा, वी आर नॉट, हाँ नहीं पता लग जाएगा बिल्कुल, बस थोड़ा सा टास्क आपको और परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने पास दोनों ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, हेल्प डेस्क के नाम से दूसरा ग्रुप बना रहे हैं हम शेयर्ड मेल बॉक्स बना रहे हैं, सॉरी, और इसको हम ओपन करा लेते हैं, क्रिएट करा लेते हैं। और अगला स्टेप है ये कि आप इसमें मेंबर्स को ऐड करो, ऐड मेंबर्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स। यहाँ पे जाओ और क्लार्क को ऐड कर दो, टेलनेट को ऐड कर दो। दो बंदों की ईमेल आईडी चल रही है, इन दोनों यूजर को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अब जो भी ईमेल आप भेजोगे ना इस वाले ईमेल पे helpdesk@teachmecloud.blog, if I'm going to send email to this particular group ID, इसी से भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपने पूरे डिपार्टमेंट को टैग करके, क्योंकि उनका काम ही यही है, इंटरनल आईटी हर एक कंपनी में इसी पर्पज के लिए रहती है कि कोई भी बंदे को प्रॉब्लम आ रही है लाइक रिलेटेड टू द ईमेल या रिलेटेड टू द हार्डवेयर, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। अब इस बंदे ने ईमेल भेजा, लेट मी सेंड इट। जितने भी बंदे हैं इसके अंदर, जितने भी मेंबर्स हमने ऐड कर रखे हैं लाइक टेलनेट हो गया, क्लार्क हो गया, ये सारों बंदों को सेम ईमेल मिल जाएगी। I'm just going बैक, और एक डेडिकेटेड हमने ग्रुप बना ही रखा था, सो लेट मी चेक टेलनेट के पास मेल आनी चाहिए। This is Telnet user. I hope we added this particular user account. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ईमेल मिल गई है, आई एम फेसिंग इशू विद माय कीबोर्ड एंड माउस, प्लीज चेक एंड रिजॉल्व। ये पूरे डिपार्टमेंट को गया, बट ये टेलनेट उस टाइम पे खाली था, फ्री था, सो इसने फटाफट से देखा और रिप्लाई कर दिया।
sure will allow me 30 minutes to replace your keyboard एंड माउस। ठीक है, इस बंदे ने रिप्लाई भी कर दिया। मेक श्योर परमिशन हो, क्योंकि परमिशन का बहुत पंगा रहता है। We are not able to send email. Let me check it again. No, you have to provide the permission, enhance the permission. Back to the shared mailbox properties. और यहाँ पे permission तो वैसे allow है, send as permission, send on behalf of permission. थोड़ा सा टाइम लगेगा and definitely will get it. कोई अदर परमिशन नहीं लगनी चाहिए अपने यूजर के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, and will receive the email from group. बट सर जब आप भेज रहे हो वहाँ पर तो इट इज शोइंग दैट मेल हैज नॉट बी सेंट। हाँ, वो रिप्लाई नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। वी जस्ट क्रिएटेड ना, तो सिंक होने में टाइम लगेगा। ओके आई थिंक सर मुझे लगता है एक्सचेंज पोर्टल से सेंड का परमिशन देना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये यूजर हमने कई सारे ग्रुप में ऐड किया है। रिमेम्बर, ओके हमने ग्रुप में कुछ परमिशन भी लगा रखी है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो पहली वाली पॉलिसी इस पे एप्लीकेबल हो गई है। तो हम क्या करते हैं ना, या तो ग्रुप डिलीट कर देते हैं जो पहले बनाए थे। अभी रिसेंटली हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था ना, उसमें परमिशन दी थी, ओके तो वो इस पे इम्पैक्ट कर रहा है। चेक।
So just a question कि real time scenario में while working in the organization, so वहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि हमने वहाँ ग्रुप में ऐड कर रखा है तो प्रायोरिटी वाइज हाँ, फिर उस केस में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमारा यूजर जो है मल्टीपल ग्रुप का मेंबर है तो यू हैव टू जस्ट मेक अ नोट्स कि कहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है। मतलब वो सारा राइट डाउन करके रखना पड़ेगा दैट कि हमने नहीं, इस लॉग से निकल यूजर आता है। आप राइट करने की कितनी चीजें वो करेंगे, सारी चीजें लॉग से निकलेगा, यूजर्स लॉग से, एडमिन लॉग से, यस यस सारी चीजें निकलेगा। ट्रेस हो जाएगी चेक इतना तो डॉक्यूमेंट कर ही नहीं सकते। चलो, I deleted all the groups and let me refresh the page and try to check it again. Clark is also a part of this group. तो एक बार मैं ना Clark से send करके check करता हूँ। Are you able to send email through the Clark user? Revert back to the group.
ठीक है, आई थिंक टेलनेट यूजर पे है परमिशन, बट क्लार्क कैन डू दैट. आई एम गोइंग बैक टू द टेलनेट यूजर, और सॉरी, जिस यूजर से मैंने मेल को सेंड किया था, अब देखिए उस बंदे को जो मेल रिसीव हो रही है वो किससे आ रही है, हेल्प डेस्क से आ रही है. जबकि रिप्लाई किसने किया है, रिप्लाई किया है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने, क्लार्क नाम के एम्प्लॉय ने इस ईमेल पे रिवर्ट बैक किया है कि ठीक है मैं अवेलेबल हूँ एंड आई विल हेल्प यू, जस्ट अलाउ मी हाफ एन आवर, आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर सपोर्ट. और जो रिवर्ट बैक आया वो ईमेल से आया, कौन से, जो जो हमारी कंपनी का, जो हमारी डिपार्टमेंट का ईमेल है. टेलनेट भी पार्ट था ना शेयर उसका, तो टेलनेट नहीं रिप्लाई कर पा रही. परमिशन की वजह से उसको वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है अभी. एक ये दोनों में सर डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि मतलब मींस ये शेयर्ड मेल बॉक्स न्यू है एंड दिस वन इज द कन्वर्टेड वन. हाँ, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो अबाउट द गैप, कि कौन सा शेयर्ड मेल बॉक्स है और कौन सा जो लाइक है कन्वर्टेड वाला है. सो वेरी बेसिक स्टेप्स, इसके लिए आपको एक्सचेंज एडमिन की हेल्प लेनी पड़ेगी. यू शुड ओपन योर एक्सचेंज एडमिन पैनल एंड फ्रॉम एक्सचेंज एडमिन सेंटर वी आर एबल टू मेक एनी चेंजेस. अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे शेयर पॉइंट पे, सॉरी एडमिन सेंटर पे, एक्सचेंज पे क्लिक करते हैं. इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर. एंड शेयर्ड मेल बॉक्स यहाँ पे मिलेगा हमें. हेल्प डेस्क, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की क्लाउड से विद द हेल्प ऑफ आवर शेयर एक्सचेंज एडमिन सेंटर से, और सारा कुछ ठीक है. यहाँ पे वी आर एबल टू फाइंड अदर्स ऑप्शन. यहाँ पे एक ऑप्शन है, यू आर एबल टू सी कन्वर्ट टू द रेगुलर मेल बॉक्स. ठीक है, कन्वर्ट टू द रेगुलर मेल बॉक्स, अगर आप इसको नॉर्मल मेल बॉक्स में ले जाना चाहते हैं तो. ये सर यूजर के रिक्वायरमेंट पे होगा ना सर, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसे कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ ईमेल चाहिए तो हम ओनली शेयर कर देंगे. और अगर ऐसा रिक्वायरमेंट रहा कि नहीं मुझे मेल बॉक्स भी चाहिए, तो उस केस में फिर ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, करेक्ट सर? करेक्ट. तो यहाँ पे एक्चुअली जो मेल बॉक्स हम क्रिएट करते हैं ना खुद से, शेयर्ड मेल बॉक्स, उसमें ऑप्शन आएगा ये वाला. हाँ नहीं नहीं, उसमें नहीं आना चाहिए, जो हमने बनाया उसमें आना था. We converted into the regular mailbox. Let me identify. नहीं देखो, GUI में तो ऐसे कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है अभी दैट प्रूव कि ये नॉर्मल यूजर से शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट किया गया है या पहले से ही शेयर्ड मेल बॉक्स था. बट मे बी कि विद द हेल्प ऑफ पावर सेल, वहां से कुछ कमांड के थ्रू हमें मिल सकता है, डिटेल्स मिल सकती है.
I need to check it. Let me find it. एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन है इसमें. Then we can discuss again. डन. एंड सर वो एक बार कैलेंडर वाला भी देखना, वो कैलेंडर वाला हुआ है क्या? इनवाइट वाला जो माइक्रोसॉफ्ट 365 जो ग्रुप से इनवाइट भेजा था आपने कैलेंडर. टेलनेट को. एक्चुअली मैंने ग्रुप तो डिलीट कर दिया ना परमिशन की वजह से. ओह यस. दैट वी डिलीटेड. ठीक है. ठीक है. चलो एक बार गो थ्रू कर लो जितने भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं. द पॉइंट्स दैट वी कंप्लीटेड फॉर ग्रुप्स, है ना. अभी हमने यहाँ पे 5 अलग अलग तरीके के ग्रुप के बारे में डिस्कस किया और एक हमने बात की अपने इसके शेयर्ड मेल बॉक्स के बारे में. कैन यू प्लीज जस्ट गो थ्रू एंड लेट मी नो अगर कहीं से कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चंस आता है किसी का, तो वी कैन डिस्कस. वही हमने ग्रुप शेयर बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं डीएल एंड मेल ग्रुप. इसको गो थ्रू दोबारा करना पड़ेगा सर. उसके बाद चलो कोई नहीं. I'll upload both the recording by tomorrow morning, और you just need to go through the all parts, make your own notes, और फिर हम कल नेक्स्ट वीक जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो इन स्टार्टिंग विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, लाइक जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. ठीक है. यस. Okay everyone, thank you so much. We'll connect next week and discuss more about Microsoft 365 services. Thank you sir. Welcome. Bye bye.